चलिए शुरू करते हैं आज एसएससीजीएल पीवाईक्यू क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, एक्स की क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 5 एक्स की पावर 3। तो ये वाला जो टर्म है इसे x से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0 के है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5। ठीक है, इस टर्म से हम 5x एक्स की क्यूब से पूरे टर्म को ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो ये आएगी x की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स और x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। x प्लस 1 अपॉन एक्स तो मेरे पास 5 दे रखा है और x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स मुझे ये निकालना है। तो 5 की क्यूब करूँगा 125 माइनस 5 या 15, ये आ गया 110 और x की क्यूब 1 अपॉन एक्स की क्यूब ये आ गया 110। ठीक है, प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स ये मेरा 5 है प्लस के 5 और अपॉन में ये मेरा 5 था यहाँ डिवाइड में, इसके नीचे बटे में 5 था तो बटे में 5 बराबर ये आ गया 115 डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करूँगा 115 को तो आएगा 23। तो ऑप्शन नंबर 4 23। चलिए नीचे वाले पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है यहाँ पे यह है 2500 रुपये की प्रति साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 725 की राशि प्राप्त होती है। ठीक है, प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या है? ठीक है, 3725 माइनस कितना है 2500, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो कितना निकलेगा ये 25 और जी 1225 आ गया है। ठीक है, 1225 किसने पे काउंट करूँगा मैं? इस पे प्रिंसिपल पे अगर रेट निकाल रहा हूँ तो। ठीक है, तो 2500 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 5 बढ़ गया है और ये 5 10 और ये 5 24 25, 5 से काटूंगा दोबारा से 5 24 5 9 45, यानी कि 8% की रेट कितनी है? 49 है। तो 1% की रेट कितनी होगी? 1 साल की रेट ही होती है और 8 साल की रेट अगर कितनी आई 49 आई तो 1 साल की रेट 1 ईयर की रेट आ जाएगी मेरी 49/8। ठीक है, 8 से काट दो इसे, ये आएगा 8 × 48 और जी बाकी बचा 1.25%। काट लेना 49/8 को, 6.125% आ जाएगा निकल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें टाइम एंड वर्क का। ठीक है, पी और क्या एक परियोजना को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी की जो है 15 दिन में करता है पूरा काम और ये 10 दिन में करता है क्या हो। ठीक है, एलसीएम हो गया 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। ठीक है, अब क्या बोला उसने, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन 2 दिनों बाद क्या को छोड़ना पड़ा, यानी कि इसका मतलब है कि क्या जो है 2 दिन करने के बाद काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो क्या उन्हें काम तो कितना काम कर लिया होगा? 3 दूनी 6 कर लिया होगा, यानी कि 30 में से 6 काम क्या वो करके चले गया, बचा कितना 24 काम। 24 काम कौन करेगा? पी करेगा। तो 24/2 डिवाइड 12, ये आ गया 12 दिन। तो ए ने जो है 12 दिन लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाज औसत 47 रन है, एक पारी में उसका औसतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 137 रन अधिक है। ठीक है, तो मुझे हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस दे रखा है, ये दे रखा है मुझे 157। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर 157। ठीक है, अब बोला है इसने यदि 2 पारी हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत जो है 42 रन है। तो 25 पारी जो है मेरी ये
इनका जो औसत निकल जाएगा 25 पारी इंटू एवरेज कितना है 42। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1000 और 25 दूनी 50, ये हो गया 1050। ठीक है, और जो में 27 पारियों का जो एवरेज था वो 47 था, तो इनका 47 इंटू 27 इंटू 47, तो ये बन जाएगा, सम कितना बनेगा इसका, योग कितना बनेगा, ये बनेगा 37 49 9 4 कैरी 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। ठीक है, 28 और 14, 28 और 14 बना मेरा, 28 और 14 और 14 4 18, यानी कि 18 ये, तो ये हो गया 16 और 4, और ये हो गया मेरा 4, और ये हो गया 4 दूनी 8। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, दोबारा कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। ये है क्या, 27 इंटू 47, ये है ना। ठीक है, देख के 37 का 9 हासिल लगे 4, और ये हो गया 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 28 28 और 4 ये हो गया मेरा 32, और ये 14 ये था। ठीक है, ये हो गया 4 6 और 3 और 4 46, ये 6 और ये 4 कैरी, और ये हो गया 4 दूनी 8 8 और 4 12, ये हो गया 1269। 1269 में से मुझे निकालना है 1050, ये बना मेरा 6 5 1 और 1 2 219। ठीक है, 219 ये बना, ये हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर का जो सम है ये बना 219। ठीक है, इससे लोएस्ट से लोएस्ट कट गया, ये 2h हाईएस्ट बराबर, ये आ गया मेरा 6 और ये 7 और ये 3 376, 2 से काटो इसे, कितनी बजाएगा, तो एकम 2 और जी 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16, एक्स बराबर 188। ठीक है, तो 188 कहाँ पे है हमारा, ये रहा थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा, डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, रिया जो 30% की छूट या 25% और 5% की 2 कर्मी छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी, ये दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था, दोनों छूटों में क्या अंतर है। ठीक है, ये 25% की छूट है, एक छूट 25% की है, और 2 छूट दे रखी है, नहीं सॉरी 30% की एक छूट है के लिए, 30% की के लिए एक छूट है। ठीक है, और 25% और 5% की 2 छूट है। ठीक है, 25 और 5 ये हो गया 30 माइनस 25 इंटू 5 125 1.25, ये बनी मेरी 0.75, और जी ये 28.75%, एक छूट आ गई मेरी, 2 छूट को मिला के 28.75%। ठीक है, ये कैसे निकला, ये निकला है x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई बटा 100%। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये निकाल लोगे आप 2 छूट को एकल छूट में। ठीक है, तो ये 28.75, और ये जो है 30% इसमें से निकाल दो 0.0, तो ये आ गया 25.25, और ये आ गया 9 में से हट गया 1, 1.25% की छूट। ठीक है, और खरीदारी कितनी थी, 3840 की थी, 3840 गुना 1.25%। ठीक है, तो ये निकलेगा यहाँ से, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो और 1 परसेंटेज की 2 जीरो नीचे। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो का या जो गई। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, और 5 दूनी 10, ये होगा 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड करो इसे 384 को, तो 8 पे 40 जाएगा नहीं, 8 चौक 32 से जाएगा, और 88 64, यानी कि 48 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या था सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 में 48 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। 6 में क्या है, ये है तालिका वाला क्वेश्चन है। देखिए, 3 दिनों के दौरान तीनों प्रिंटर द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, देखो 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है, जेड की, ये यहाँ पे जेड की पूछ रहा है कितनी है, तो ये हो गया 8, और ये
छः दो आठ, ठीक है। और ये दो चार और एक पाँच, 588 कितने टर्म में, एक दो तीन, तीन से डिवाइड करो, आ जाएगा निकल के आंसर, ठीक है। तीन एकम तीन, और ये बचा दो, और तीन नम 27, और ये आएगा तीन छिंग 18, 196, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है आपको, यह 17 क्यूब प्लस 7 की क्यूब अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है मेरी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू बराबर के है। तो ए इंटू बी, ए कितना है मेरा 17 है, और बी कितना है 7 है, तो 17 इंटू 7 यानी कि 119, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये है हमारा टेक्नोमेट्री से। कोस 45, कोस 45 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 क्या होता है मेरा, √3/2, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो प्लस कोसेक 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2, 1/√2 बटे में 2 प्लस 2√3 बटे में √3, ठीक है। तो ये √3 ऊपर चले जाएगा और इसकी गुना इसमें हो जाएगी, तो ये √3 बटे में √2, ठीक है। और 2 प्लस 2√3 ये आ गया, ठीक है। तो √3 अंदर गुना कर दो इसकी, 2√2, ठीक है, 2√2, और √2 के अंदर गुना करेंगे तो 2√6 प्लस में 2√6, ये आ गया 2√6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें जो है यहाँ पे ये 2√6 है, 2√2 है, ठीक है, 2√6 है। तो इसमें से अगर मैं यहाँ पे दो कॉमन ले लूँ, अगर इसमें से दो कॉमन ले लूँ और मेरा अंदर बचेगा √2 प्लस √6, ठीक है। तो ये √3 बटे में 2 कॉमन, और ये हुआ अंदर √2 प्लस √6, ये बना मेरा, ठीक है। दो कॉमन ले लिया मैंने, 2√2 और ये 2√6 था ना, दो कॉमन लिया यहाँ से, तो √2 प्लस √6 आ गया। तो ऊपर नीचे √2 माइनस √6 की मैं गुना कर दूंगा, ठीक है। तो ये बना मेरा √3 √2 माइनस √6, ठीक है। तो ये √3 √2 माइनस √6 बटे में ये आया मेरा 2, √2 करूँगा तो ये आएगा 2, ठीक है। और ये बना माइनस का √6 यानी कि 6, ठीक है। तो ये दो दूनी 4, 4 में से 6 गया 2, नीचे बचा 2, ठीक है। और नीचे अगर 2 बच गया, और यहाँ पे ये बना 3 √3 √2 माइनस के √6, ठीक है। और बटे में दो दूनी 4, 4 में 6 गया, माइनस का 2 बचा, ठीक है। तो माइनस का 2 और ये माइनस ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा अंदर जाके, ये हो गया मेरा 3√2, यहाँ से ये बना 3√2 माइनस के √6 बटे में 4 से गुना, ऊपर नीचे में 2 से गुना कर दे, वो 4 से गुना कर देता हूँ, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दिया मैंने, तो नीचे बना ये 8, ठीक है। 3√2 माइनस के √6 बटे में 8, ऊपर नीचे मैंने 4 से गुना कर दिया, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 आ गया, ठीक है। चलिए 4 से ऊपर नीचे मैंने गुना कर दिया इसमें, और माइनस कॉमन ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिस्काउंट से। एक बेईमान व्यापारी करे मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो इसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, क्या है, ठीक है। 12% का तो ये हो गया, यहाँ इसने लॉस लिया यहाँ पे 12%, ठीक है। 36 ग्राम की बजाय उसने 28 ग्राम ही दिया वजन, मतलब जो तोला होगा उसने,
तो यहाँ पे कितना ले लिया होगा, प्रॉफिट कितना लिया, ये यहाँ पे लिया 16 में से 8 गए 8 और 2 में यहाँ बचा 8, ठीक है, और किसके 28 पे, तो 8 कम 8 नहीं 4 दो नहीं 8 और 4 सत्ते 28, 2/7, ये आ गया 2/7, ठीक है। 12.5% कितना होता है, माइनस का 1/8, 8 की चीज 7 में चली गई, और जी यहाँ प्रॉफिट था 2/7 का, यानी कि 7 की चीज 2 में जाके 9 में चली गई, 2 का प्रॉफिट लेके 9 पे, ठीक है। 7 से 7 कट गया, ये आया 8/9, ठीक है। 8 की वस्तु 9 में चली गई, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, 8 पे। 1/8 होता है 12.5%, तो 12.5% का प्रॉफिट ले लिया उसने, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है मेरा 10वां क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका में 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई चमचों की संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है। पी द्वारा निर्मित चमच की संख्या, पी द्वारा निर्मित चमच की संख्या, पी क्या है 100 चम्मच, ठीक है। और आर द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या, आर द्वारा निर्मित, आर कितना है 150, तो इनका अनुपात पूछा है, काट दो, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2:3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, हमने पीछे अभी किया था ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 4 है, बार को मैंने 4 ले रखा है, 17 की क्यूब माइनस 7 की क्यूब ब्रैकेट में अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी है, कोई बात नहीं। देखिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, पहले क्या था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के वाले फॉर्मूला यूज किया हुआ था पहले वाले क्वेश्चन में। अब जो इसमें यूज किया है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो ये मेरा ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और ये प्लस ए बी है, यानी कि पी की वैल्यू जो है मेरी ए बी की बराबर है, ठीक है। ए कितना है 17 है और बी कितना है 7 है, तो 17 इंटू 7 कितना हो गया, 17 7 119, तो 119 जो है मेरा पॉजिटिव में आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ भी पॉजिटिव है पी, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दे रखा है, तो कह रहा है कि कौन सा जो है उनका लघुत्तम सामावर्त्य कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरा क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि इसका मतलब है एलसीएम का ही प्रोडक्ट होता है मेरा, मतलब कहने का मतलब ये है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ की गुना अगर एलसीएम में हो रही है तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर होगा एलसीएम का भी, ठीक है। एलसीएम का फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये कि ये 12 से जो है कटना चाहिए, जो भी कोई ऑप्शन होगा 12 से कटना चाहिए, अगर 12 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब है वो इसका फैक्टर नहीं होगा एचसीएफ का, ठीक है, और ना ही वो एलसीएम होगा, ठीक है। देखिए 12 से काटने वाला कौन सा ऑप्शन नहीं है, 12 चेक 72, ये भी कट रहा है, देखो 12 से ये भी, 12 से मेरा 72 भी कट रहा है और 84 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये फोर्थ क्वेश्चन है जो इसमें 90 है, ये नहीं कट रहा है 12 से, तो यही मेरा आंसर हो गया फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इससे मिटा लेते हैं, रफ कर देते हैं इसे। चलिए ये है मेरा क्वेश्चन चार्ट, पाई चार्ट। इसमें क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 में नीचे दिए गए वर्थ 8 विभिन्न जो है कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या कितनी है 4000, टोटल जो है 4000 है, ठीक है 4000, सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। ये कह रहा है बी सी एफ और एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, बी सी एफ द्वारा, बी ए सी ए और एफ है और एच द्वारा, बी कितना है मेरा 27% है, 27 लिख लिया, और सी कितना है मेरा, सी है 18% प्लस के 18 प्लस एफ कितना है 7%, ठीक है, प्लस और एच कितना है, एच कहाँ पे, एच 14% है, तो ठीक है जोड़ लेते हैं इन्हें, तो कितना आया 8 7 15, 15 और 4 19, 9, ये हो गया 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और ये बना 7, 9 7 16 यानी कि 66, ये आ गया 66, ठीक है। और अगर ये 66% है तो 100% पूरा था ट्रक,
100% पूरी वैल्यू थी, 100% अगर पूरी वैल्यू थी, 100% में 66 गए, कितने बचे? ये बच गया 34%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आराम से हो सकता था। चलिए, ये है मेरा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, परसेंटेज में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8%, 5% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 8 + 5%, 8 और 5 13%, तो इसका मतलब है 13% से ऊपर ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, 13% और कमी भी हो रही है इसमें, देखें जरा, वृद्धि वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है 13% से ऊपर आंसर आएगा। तो ये नहीं हो सकता, मेरा डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फोर्थ वाला। ठीक है, तो चलिए, 8 और 5 13 हो गया, और 8 5 40। ठीक है, प्लस में ये 0.4 आ गया, 0.4 यानी कि 13.4% मेरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, x + y + xy बटा 100, लगा के देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। 16 क्वेश्चन में क्या बोला है इसने? 16 क्वेश्चन में बोला है इसने कि संख्या जो है ये 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक क्या है। ठीक है, भाजक क्या होगा? तो ये पावर जो है मेरी ओड है, तो इस पे भी पावर ओड है मेरी। ठीक है, और ओड ओड में क्या होगा? 49 माइनस 1 बराबर 48। तो 48 को देख लो कौन डिवाइड कर रहा है। 14 तो डिवाइड नहीं कर सकता, 8 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 46 नहीं डिवाइड कर सकता 48 को, ठीक है। 50 से भी 48 डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो डिवाइड कर रहा है 48 को, 8। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो गया यहाँ पे 8। ठीक है, चलिए, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। क्यू समकोण है मेरा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ये मेरा ट्रायंगल है। क्यू मेरा जो समकोण है ये क्यू है, ये पी हुआ, पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसने? पी आर की लंबाई 17 है, ठीक है, ले लेते हैं 17। क्यू आर की लंबाई 8 है, क्यू आर ये 8 है, ठीक है, क्यू आर 8 हो गया। अब आपको लग रहा ये ट्रिपल एट बनना है, 8 15 17 का, ये 15 है। पी क्यू की वैल्यू इसने दे रखी हो, हाँ, पी क्यू की लंबाई 15 दे रखी है, अगर नहीं देता तब भी मेरा काम चल जाता, क्योंकि ट्रिपल एट बनना है 8 15 17 का। ठीक है, ठीक है, चलिए। और क्या बोल रहा है इसने? एंगल आर पी क्यू अल्फा है, एंगल आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल जो है अल्फा है। ठीक है, अल्फा के सामने मेरा जो है क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये 90 के सामने मेरा हाइपोटेनस है। तो इसने बोला है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान बताना है मुझे। साइन अल्फा क्या होगा? लंब बटा कर्ण, ये लंब है मेरा 8, कर्ण क्या है मेरा 17, प्लस आधार बटा कर्ण, आधार मेरा ये हो गया 15, कर्ण क्या है मेरा 17। तो 8 और 15 कितना हो गया? 23 बटा 17। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा? ए, यानी कि 1। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन ये का सॉल्यूशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 18 पर। ये 18वां क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री नहीं है ये, तो मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, हाँ ज्योमेट्री। वर्त सर्कल दे रखा है ना, सर्कल है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। दो वर्ष की परिधि क्रम से 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं का जो है अंतर बताना है मुझे। ठीक है, तो ये बताओ वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr, 2πr। तो इसकी क्या होगी? 2πr r1 और माइनस के 2πr2, इन दोनों की परिधि का अंतर क्या दे रखा है मुझे? ये 198 और 352, इसमें से घटा दो तो अंतर निकल के आ जाएगा परिधियों का। तो ये आ गया 12 में से 8 गए 4, और ये बच्चा यहाँ से क्या 14, 14 में से 8 गए 6, ठीक है, 164। देख लो एक बार, ठीक है, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ 8 में से 5 गए, सॉरी 15 में से 8 गए 7, 164 बन गया 164।
तो ये दो कॉमन ले लो, यहाँ पे दो कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये आएगा दो चार 82। एक बार में जो है यहाँ पे 352, 198, और यहाँ 14 14 से हो गए 5 और जी दोनों से के एक 154 आएगा, सॉरी मुझे लग रहा था यहाँ पे डाउट, 154 आएगा ये, ठीक है ये 154 आएगा इनका इनका अंतर, ठीक है। तो दो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये 2 पाई कॉमन लेते हैं, 2 पाई कॉमन R1 माइनस के R2 हो गया और ये 154 आ गया, ठीक है। 2 पाई यानी कि 2 पाई क्या होता है, पाई मेरा होता है 22/7, पहले 22/7 होता है। तो एक काम करो, ये 22/7 लिख लो इसकी जगह पे, पाई की जगह पे मेरा लिख लो 22/7 2 पाई। तो 2 पाई इंटू 2 × 22/7, ठीक है। तो ये 22 है ना, इससे काट दो, ये 11 दूनी 22 और 11 से काटो 11 कम 11 और ये बचा 11 चौक 44 और ये 2 सत्ते 14 7 बार और ये हो गया मेरा R1 माइनस R2, 11 दूनी 22 और ये 11 कम 11 11 चौक 44, ठीक है 11 चौक 44 और ये काटा यहाँ पे 2 सत्ते 14 बार काट दिया और ये आ गया 7/2, ठीक है 7/2 आ गया। और यहाँ पे R1 माइनस R2 क्या पूछा इसने, 3 का अंतर पूछा, R1 माइनस R2 तो 7/2। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या, देखना पड़ेगा, रुक जाओ एक सेकंड। 2 × 22/7 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, R1 माइनस R2 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। और ये अगर ये 100, ये मेरा कितना बना, ये बना मेरा 352 था ये और 198 था, 4 और यह बचा यहाँ 14 में से 9 के 5 और यहाँ से 2 में से गया 54, तो 154 था ये। अगर 154 है, 154 गुना 7/44, ठीक है। तो काट दो इसे, 11 चौक 44 और ये काटो 11 कम 11 और ये 11 चौक 44 14 बार और यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ 2 सत्ते 14 सत्ती सत्ती 49, 49/2, ये बना मेरा 49/2, ठीक है। 2 से काटो इसे, 24.5 बार, 24.5 बार जो आएगा, 49/2 जो है 24.5 बार जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 2 पंजे 10, ठीक है 24.5 ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक्स ही हो गई थी, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स भी, वुमेन एरर तो सबकी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है मेरा 20वां क्वेश्चन पे आ गए हम, ये आ गया यहाँ पे 169 और 144 का मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती होता है मेरा, रूट ले लो इनका, 169 गुना 144, ठीक है ये आएगा 13 × 12, 13 × 12 यानी कि 156, ऑप्शन नंबर 2। देखो गुना कर लेते हैं, 130 और जी 26, ये जोड़ दो इसमें 6 और 3 2 5, 156, ठीक है ये आ गया। चलिए यहाँ पे ये 21वां क्वेश्चन है, यहाँ पे शायद ये बिल्डिंग का क्वेश्चन है पर ये जो है यहाँ पे चमक नहीं रहा है। चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे बाद में देखेंगे, ये चमक नहीं रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, ठीक है 22वां क्वेश्चन कर लेते हैं, उसे बाद में देख लेंगे, उसमें साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। दो अर्थ एक दूसरे को बाह्य, ठीक है बाह्य पर पी पर छूते हैं, पॉइंट कोई पी है उस पर छूते हैं, ए बी दोनों वर्तों की स्पर्श रेखा है, ए और बी स्पर्श बिंदु है, एंगल पी ए बी 40 डिग्री है, तो एंगल ए बी पी की माप क्या है, ठीक है। दो वर्त है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है और ये पॉइंट पी पर छूते हैं और ए बी दोनों वर्तों की स्पर्श रेखा है और ए और बी स्पर्श बिंदु है। अगर स्पर्श बिंदु ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है तो ये टेंजेंट क्या होगी, ये यहाँ पे छुएगी यहाँ पे जाके से यहाँ पे, ठीक है तो ए और बी होगी, इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, ठीक है
डायरेक्ट कॉम्बिनेशन टेंजेंट की लेंथ निकलती है हमारी, इसकी जो अगर मैं लंबाई पूछता तो निकालते हैं हम 2√में R1 R2 से, ठीक है, इससे निकल जाती है हमारी, ठीक है। पर इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, ये यहाँ पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पी पॉइंट है ये मेरा, तो यहीं से यहाँ मिलाओ और इसे यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है, तो ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसने बोला है पी ए बी 40 डिग्री है, पी ए बी ये 40 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा, एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और ये वाला पॉइंट जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो पी पॉइंट है, ठीक है। तो 90 और 40 कितना हो गया? 130, और 180 में से 130 गए, कितना बचा? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे ज्योमेट्री का, ठीक है। त्रिज्या एक वर्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये मेरा सर्कल है और रेडियस दे रखी है यहाँ पे इसने, ये मेरा पॉइंट सेंटर है, ठीक है। इसने कहा रेडियस 10 सेंटीमीटर, इस वर्ग के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया एंगल 60 डिग्री है। जीवा ये मेरी जीवा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एंगल जो बनाया है ना, इन्हें 60 डिग्री का बनाया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे, इसे यहाँ खींच दो, यहाँ पे जो एंगल ये बनाया है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई बतानी कितनी है। ये जो जीवा है, ये जो मैंने बनाई है जीवा, इसकी लंबाई बतानी है कितनी है, ठीक है। अब ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ मैंने ड्रॉप किया है, यहाँ से यहाँ, ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। रेडियस है रेडियस और रेडियस, अगर ये दो भुजाएं मुझे बराबर मिल गई तो ये तो एसएलएस ट्रायंगल हो गया मेरा। ये वाली भुजा इस साइड की बराबर है, यानी कि ये दोनों साइड बराबर हो गई मेरी। तो एसएलएस ट्रायंगल में क्या होता है कि इस वाले के सामने, इस वाले साइड के सामने जो एंगल होगा वही इस साइड के सामने एंगल होगा। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 2a + 60 बराबर 180 डिग्री। तो 2a बराबर 180 में से 60 गया 120, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। 60 60 60, तीनों एंगल 60 60 के हो गए, तो क्या हो गया? ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तीनों एंगल 60 60 60 के हो गए। अगर तीनों एंगल 60 60 60 के हो गए और समबाहु त्रिभुज की आपको पता होगा कि तीनों साइड्स बराबर होती है। अगर ये आर है साइड, ये भी आर साइड है, तो ये वाली ट्रायंगल की साइड भी तो आर होगी, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है ये जो साइड है 10 सेंटीमीटर है, जो ये वाली है जीवा वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौबीसवा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें इसने? ये भी मेरा जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए यहाँ ए ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल बी ए सी 60 डिग्री है और ए बी 12 है और ए सी 10 है, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल तो दिया हुआ है, इसने बनाने की जरूरत क्या है? ट्रायंगल जब दिया हुआ है, देखिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये वाला क्या बोला है इसने? ए बी 12 सेंटीमीटर, ये ए बी 12 है और ए सी मेरा 10 है, ठीक है। और क्या पूछा है इसने? एंगल बी ए सी 60 डिग्री है, एंगल बी ए सी 60 डिग्री होगा, ये मतलब देख लिया एंगल ए 60 डिग्री है। बी सी की लंबाई का मान बताओ, यानी कि ये वाली साइड एक्स है, तो इसकी मुझे बताना वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें कोसाइन रूल लगा लेंगे हम, ठीक है। एक्स का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 2 गुना 12 गुना 10। और जी यहाँ पे cos 60 का मान क्या है? cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 गया, और जी ये कितना हो गया? 244 माइनस के 12 × 10 120, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना बना? ये बन गया 124। तो एक्स की वैल्यू आ गई √124, ठीक है। 124 होगी, तो 124 इसे फैक्टर कर लो और बाहर निकाल लो रूट से,
तो 4×3 = 12 और 4×4 इंटू 4, 31 इंटू 4 क्या होता है मैंने 124 होता है। तो 4 तो बाहर निकल जाए, ये 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा 2 बन के, और ये 31 जो है इसमें फंसा रह जाएगा रूट में। तो रूट 31, 2√31 यानी कि x की वैल्यू क्या आई 2√31। पर इसने जो है रूट में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि इसने दे रखी है अप्रोक्स में, यानी इसका मतलब है इसने निकाली हुई है वैल्यू पॉइंट में, ठीक है। तो रूट 31 का हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का करूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब 36 ज़्यादा हो जाएगा 31 से। तो इसका मतलब मैं ले लेता हूँ इसकी वैल्यू, रूट 31 की वैल्यू 5.5 ले लेता हूँ। तो 2×5 = 10 और 2×5 = 10 यानी कि 1, 10 + 1 11, 11 यानी कि 11 के आसपास मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो 13 है, ये तो हो नहीं सकता, ये 13.20 है, ये भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो 11 के आसपास है, 11 पे है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को। चलिए कोसाइन रूल को आपको बता देता हूँ। देखो कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल ये होता है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। देखिए ये 5 है, 4 दे रखी है, अगर ये वाली साइड बतानी मुझे, और बीच का एंगल मुझे दे रखा है थीटा, ठीक है। तो कोसाइन रूल लगा लेंगे यहाँ पे। ये एक्स जो जो हमें साइड निकालनी है तो उसका स्क्वायर करेंगे बराबर, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 + 16 और माइनस का 2ab, यानी कि ये a और इंटू बी, ये करेंगे तो 5 चौक 20, और ठीक है 2ab हो गया 5 चौक 20 और इंटू 2 और गुना एक कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू जो होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे 25 जोड़ेंगे, 16 जोड़ के ये वहाँ से जो है कोस थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू मान लो 60 होती तो 1/2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 1 कट जाता है 10 बार, और ये हो जाता है यहाँ पे 20 दूनी 40। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इसका मतलब है x², अगर ये a है, ये साइड b है और ये साइड c है, ठीक है। तो अगर मुझे ये c ले लो और ये b ले लो, चलो ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा से, देखिए गुच्चड़ मुच्चड़ हो गया यहाँ पे, देखिए 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 ये ट्रायंगल हुआ, ये a, ये b, ये c, ठीक है। ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो c² बराबर, ठीक है, c² बराबर a का स्क्वायर इसका और इस टर्म का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस के माइनस आएगा यहाँ, माइनस का 2ab, इसकी गुना इसमें गुना कर देंगे तो 2ab, और जी गुणा में कोस थीटा, यानी कि ये जो थीटा एंगल होगा ये कोस थीटा, ठीक है। तो ये निकल गया मेरा c² बराबर a² + b² माइनस के 2ab कोस थीटा, ठीक है। अगर कोस थीटा निकालना है मुझे तो कोस थीटा बराबर a² + b², ये जाके यहाँ माइनस हो जाएगा पहले तरफ माइनस c², और ये जो है 2ab नीचे आ जाएगा 2ab। तो ये बन गया मेरा कोसाइन रूल, कोस थीटा बराबर a² + b² माइनस c² अपॉन में 2ab, ठीक है। चलिए पता लग गया होगा आप लोगों को, डिटेल में समझा दिया मैंने बिल्कुल, इस पर बहुत 4-5 मिनट चली गई हैं। देखिए अब ये 25वां क्वेश्चन है मेरा, tan² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस माइनस sec² cos² थीटा का मान बताना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे tan थीटा बराबर 45 डिग्री रख लेते हैं, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है। तो tan 45 का मान क्या होगा 1, cot 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस के sec 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और cos 45 का मान भी √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 आएगा, ठीक है। ये 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, तो 2 में से -4 घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आएगा 2 - 4 करेंगे तो ये आ गया मेरे पास -2। तो -2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। आज के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरी अप्रोच अच्छी लग रही है तो मैं नेक्स्ट पेपर भी सोल्व कराऊंगा आप लोगों को। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।